हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल एकेडमी ट्रोल एंड पोर्टल पे। जैसा कि सुबह एक भी लेक्चर आई थी, उसमें कहा गया था कि कभी भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो सही में अब आपके एग्ज़ाम इधर ही उधर चल रहे हैं जब भी आपका एडमिट कार्ड आ जाए, ठीक है। और एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ाई नहीं होती क्योंकि लगता है कि प्रेशर अब हो गया ज़्यादा, ठीक है। तुम बस रीडिंग लगा सकते हो। या कुछ ऐसे होते हैं सेक्शन जो पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद पढ़ाई नहीं केवल प्रैक्टिस हो पाती है, ठीक है। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। तो इस समय जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपने आप को पीक पे रखने का प्रयास करो। और पीक पे तभी रख पाओगे जब सेशन डेली देखोगे, तब खासकर कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर सेशन पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, सही है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सोर्स का मॉडल है। शेयरवेयर है, हॉरिजॉन्टल मार्केट है या वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। तो देखो, जो एंड्रॉयड है हमारा ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब आप आसानी से उसको चाहे तो कहीं से भी डाउनलोड कर लेंगे, उसका कोई फीस एक तरीके से कोई भी चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। जैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, यूनिक्स ये सब क्या होते हैं, फ्री में होते हैं। और विंडोज जितने भी होते हैं उनको आपको पेड करके ख़रीदना पड़ता है। फिर भी भले ही विंडोज थोड़ा ज़्यादा महंगा है, तब भी उसको तो लोग खरीद कर ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिनक्स उतना यूज़ नहीं होता है, मगर यूनिक्स क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी ओपन सोर्स है, कहीं से भी कर सकते हैं, मगर विंडो नहीं है। उसी तरह एंड्रॉयड हमारा क्या है, ओपन सोर्स है, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप टैप कुंजी को किसके लिए ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप टैप कुंजी का प्रयोग करके आप किसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो स्क्रीन भर में कर्सर ले जाने के लिए टैप का प्रयोग नहीं, स्क्रीन के नीचे कर्सर ले जाने के लिए टैप का प्रयोग नहीं, केवल एक और दो नहीं। पैराग्राफ इंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, टैप कुंजी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कर्सर को ऊपर नीचे ले जाने के लिए एक तरीके से कहें तो इसका माउस का भी प्रयोग हम करते हैं, ठीक है, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और जब टैप नहीं करते हैं उससे, जब इंटर करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है धड़ाधड़ नीचे आता चला जाता है, ठीक है ना। तो सही समझ में आया। टैब का काम केवल एक होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए टैब का प्रयोग हम अधिकतर करते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ इंडेंट के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से जुड़े हुए सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। अच्छा, बूटिंग। जब हम स्टार्ट करते हैं, देखो सबसे इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन, जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा स्टार्ट होने में लगा समय होता है वो एक्चुअली बूटिंग होता है। वो क्या करता है, आपके आउटपुट इनपुट जितने भी रोम रैम डाटा फाइंड सब जितने सबको क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, समायोजित करता है, कंट्रोल करके उस पर नियंत्रण पाता है। तो हमारा क्या होता है, एक तरीके से होम पेज या फिर डेस्कटॉप या फिर इंटरफेस खुलता है, ठीक है ना। इसको याद रखना, बूटिंग उसको बोलते हैं। एक वार्म बूट होता है, कोल्ड बूट होता है। कोल्ड बूट क्या होता है, स्टार्ट हुआ है फिर से रिस्टार्ट कर दें तो उसको कोल्ड बूट कहते हैं। और वार्म बूट क्या होता है, जब बंद रहता है उसको स्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूट बोलते हैं, सही है ना। चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा जो है कंप्यूटर फंक्शन सही है। मॉनिटर यानी एक हार्डवेयर उपकरण है और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल कौन सा है, ठीक है। देखो, मॉनिटर इनपुट है, नहीं सर आउटपुट है। सीपीयू स्टोरेज डिवाइस है, नहीं सर सीपीयू स्टोरेज डिवाइस नहीं है, उसमें लगा जो मेमोरी यूनिट है वो स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क प्रोसेसिंग डिवाइस है, नहीं सर इसमें स्टोरेज का प्रयोग करते हैं, मेमोरी यूनिट एक तरीके से कहें तो है, ठीक है। हाँ ये देखो, माउस हमारी इनपुट है, ये सही है, ठीक है। तो माउस हमारी इनपुट हो जाती है, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो या दो से अधिक डिवाइस के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को क्या कहते हैं। मॉड्यूलेशन तो क्या होता है, ये तो पता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का। और डिमॉड्यूलेशन एनकोडिंग सही है। लाइन डिसिप्लिन नहीं। देखो, एक से अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और इसके पाथ की साझेदारी को क्या कहते हैं सर, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। मल्टी मतलब समझे, कई ज़्यादा या दो से अधिक, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं, सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सर्वर किसके रूप में से जाना जाता है। देखो, इंटरनेट पे जो सर्वर होता है वो होस्ट के रूप में भी जाना जाता है। होस्ट मतलब वो जैसे टीवी का एंकर होता है उसको होस्ट बोलते हैं। वो क्या करता है, सारी चीज़ को नियंत्रण, यानी एक तरीके से तो 1 से 1.5 घंटा जो प्रोग्राम होते हैं उन सारी चीज़ को कौन होस्ट करता है, नियंत्रण में रखता है, होस्ट रखता है, ठीक है। उसको होस्ट बोलते हैं और या एंकर बोलते हैं।
उसी तरह इंटरनेट पर सर्वर जो है होस्ट के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि किसको क्या देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ कौन सा ज़रूरी है, कौन सा ज़रूरत नहीं है, कौन सा प्रोटोकॉल के अंदर आता है, कौन सा नहीं आता है, ये हमारे इंटरनेट पर सर्वर एक तरीके से है जो सर्वर प्रोवाइडर होता है, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP, इन सब सारे काम देखने का होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने या नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए एक हार्डवेयर सिस्टम है। हार्डवेयर तो नहीं है जी। डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने और अनियंत्रित करने के लिए प्रदान करने के लिए एक हार्डवेयर है, फिर वही है। अच्छा, दो तो पहले गलत हो गए क्योंकि सर ये हार्डवेयर नहीं होता है। दूसरा है डाटाबेस बनाने, मेंटेन करने और अनियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करता है जी, अनियंत्रित नहीं। लास्ट देखो, डाटाबेस का काम ये होता है कि डाटा को तैयार करना, जैसे एक तरीके से डाटाबेस को मेंटेन करना, नियंत्रित करना, और ये एक प्रकार का क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है, हार्डवेयर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर होता है, DBM है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म याद रखना, ठीक है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है? फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डाटा, इनमें से कोई नहीं। तो कनेक्टिविटी, यार इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं आती है इधर, बोलते हो ना, तो किसकी बात होती है? अरे इंटरनेट की बात होती है, सही है। इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही नहीं होती है इंटरनेट की। अब देखो इंटरनेट क्या हो सकता है, थ्रू वायर हो सकता है, थ्रू सेटेलाइट हो सकता है, थ्रू मॉडेम हो सकता है, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, थ्रू कोएक्सियल केबल हो सकता है, किसी भी जरिए से वो हो सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेनू में कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्या चयन किया जाता है? अच्छा, मेनू से तुमको क्या करना है, कट करना है, कॉपी करना है, कहीं और ले जाकर पेस्ट करनी है। अधिकतर जो कहते हो फाइल पे तुम क्या करते हो, कोई इमेज होता है तो वहाँ से कट कर लेते हो, दूसरी जगह ले जाके कट कर लेते हो, तो वहाँ से हमेशा क्लियर हट जाएगा, ठीक है। और कॉपी करते हो तो वहाँ पे भी रहेगा, और तुम जहाँ पेस्ट करते हो वहाँ पे भी रहता है। और कट में क्या सिस्टम होता है, और मूव में क्या सिस्टम होता है, वहाँ से हट के दूसरी जगह चला जाएगा, मगर फिर वहाँ पे नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं सर? ये हमारे एडिटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत सर? एडिटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं, सही है, इसको याद रखना। किसके अंतर्गत सर? एडिटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किसका प्रयोग होता है? फिर वही कहानी, फिर एक बार दोहरानी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए केवल एक सेव एज, ठीक है। सेव एज से क्या होता है तुम्हारा? सेव एज से तुम्हारा क्या होता है सर? सेव एज से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उसमें नाम भी डाल के रख सकते हैं, टाइम, लोकेशन, जो भी डालना चाहो तुम डाल के रख सकते हो उसको, ठीक है। तो सेव एज का प्रयोग करते हैं, सही है। चलो अगला देखते हैं। अगला देखना है ना, चलो। वर्ड और एक्सेल के रूप में यूज़र के प्रोग्राम में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहते हैं? वर्ड और एक्सेल के रूप में यूजर के प्रोग्रामों में निर्मित प्रोग्रामिंग भाषा को क्या कहा जाता है, किस रूप में जाना जाता है? मैक्रो भाषा है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भाषा नहीं, वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी VPL। इसका फुल फॉर्म भी पूछेगा तो क्या बताओगे? वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। क्या बताओगे? वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फुल फॉर्म इसका यही होता है, VPL, वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौड़ाई और लंबाई की लाइनों को मिलाकर बना कोड क्या कहलाता है? अच्छा, जब मॉल में जाओगे, ये फिर ये फिर ये फिर ये, उस पर प्राइस नहीं लिखा रहेगा, या प्राइस लिखा भी रहेगा तो प्राइस देख के नहीं बोलेंगे। वो क्या करेंगे, एक लेज़र की तरह लाइट निकलती रहेगी, उस पर करेंगे, क्लिक की आवाज़ आएगी, फिर बता देंगे सर इतना रुपये हो गया, ठीक है। तो वो होता क्या है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे उसकी प्राइस चढ़ जाती है, ठीक है। उसको उन लोग को टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो इसको क्या बोलते हैं, बार कोड कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन को, स्कैनर को OCR के स्कैनर कहते हैं। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कभी कभी मोबाइल में देखे हो नहीं चल रहा होता तो उसको नीचे खींच के छोड़ते हो, जब उसको नीचे खींच के छोड़ते हो तो क्या होता है, फिर से एक राउंड मारने लगता है ऊपर। ठीक है, सेंटर पे, तो वो जो होता है तुम रिफ्रेश मारते हो। ठीक है, जिससे नेट नहीं चल रहा तो उसको क्या करते हो, फिर से एक नीचे खींच के फिर छोड़ देते हो। तो जब नीचे खींच के छोड़ते यानी वो तुम रिफ्रेश मार रहे हो, जिससे वो पेज दोबारा रीलोड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। जैसे क्रिकबज़ होता है, कभी कभी पुराना स्कोर दिखाता है तो उसको खींच के रिफ्रेश मारते हो तो नया स्कोर आने लगता है तो तुम रिफ्रेश ही मारते हो। सही है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पर्सनल कंप्यूटर को किसके रूप के साथ जोड़ा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर को किससे जोड़ते हो, सर्वर से, सुपर कंप्यूटर से, एंटरप्राइज से या नेटवर्क से। पर्सनल कंप्यूटर से नेटवर्क चाहिए। ठीक है, और नेटवर्क लेने के लिए क्या करते हो तुम, मॉडम डीमॉडम का प्रयोग करते हो, मॉडलर डीमॉडलर का प्रयोग। ठीक है, तो पहले मॉडम आता थे, अब अपने घर पे क्या लगा ले रहे हैं, सारे फाइबर लगा रहे हैं, जैसे जियो फाइबर ऑप्टिक, एयरटेल फाइबर आने लगे हैं। सही है ना, चलो नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य है, बाइट एक बाइनरी संख्या का एक अंक है, नहीं वो तो बीट होता है जी। बीट डिजिटल संख्या का एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं। ठीक है, 8 अंकों को बाइनरी संख्या की एक बाइट कहते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं। जब 8 अंकों की एक बाइनरी होती है, संख्या होती है, तो उसके एक बाइट कहते हैं, बोलते हैं ना, 1 बाइट बराबर 8 बीट, तो ये सही है। और ये भी बोलते हैं कि 1 निबल बराबर 4 बीट। ठीक है, तो ये सब कहानी है। सही है, सही है ना, यानी 1 बाइट में कितने होते हैं, 2 निबल होते हैं। सही है ना, तो ये सब चीज़ें याद रखना। हाँ, पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, क्या करोगे, जैसे ये लिखा है, ये फलानवा का, ढकनवा का और ये चमनवा का, इन सबको सेलेक्ट करके एक बार में डिलीट मारना है, कॉपी मारना है, पेस्ट मारना है, जो भी मारोगे ये तुम्हारा किसके अंतर्गत होता है, Ctrl+A। शॉर्टकट की याद कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलो अगला देखो। एक डिस्क पर एक चक्र का कहा जाता है, एक डिस्क पर एक चक्र को क्या कहते हैं, हम ट्रैक कहते हैं। ट्रैक समझते ही, जो दौड़ने वाला ट्रैक होता है यही होता है ना, 400 मीटर, 600 मीटर, 1600 मीटर, तो वही ट्रैक यहाँ पर भी होता है। ठीक है, बोले ना, जो CBSE बोर्ड वाला है वो चाहे तो वर्ड से पकड़ के भी कुछ कैंसर मार सकता है। DSL क्या है, डायरेक्ट सर्विस लाइन क्या है, तो DSL जो है हमारा डायरेक्ट सर्विस लाइन एक ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है। किसका, ब्रॉडबैंड का एग्जाम्पल है। ठीक है ना, इसको याद रखना। CPU द्वारा प्रोसेस हो रहे निर्देश और डाटा कहाँ से लेता है, देखो रैम से लेता है। अब सोचो, रैम इतना निकम्मा है कि जब तक लाइट रहता है तभी तक काम करता है, मगर इसके बिना CPU अधूरा भी है। जब तक तो रोम भले ही रख लो, अगर रैम नहीं रहेगा तो जब तक CPU रैम से डाटा नहीं लेगा वो परफॉर्म करेगा ही नहीं। ठीक है, तो निर्देश और डाटा स्थिति कहाँ से लेता है, वो रैम से लेता है। और जैसे ही लाइट चली जाती है, रैम की सारी डाटा और इन्फॉर्मेशन ख़त्म भी हो जाती है, छूट भी जाती है। ठीक है, मगर प्रयोग रैम का ही करेगा। ठीक है, आखिर है तो मतलब क्या बोलते हैं, काम खोरी ना, इसलिए ऐसा करता है। ठीक है, तो चलो, आई होप सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन के लेवल पसंद आए होंगे और लगा होगा कि इसी साल तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नहीं होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।